हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोक देवता वाला टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों लोक देवता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। लोक देवता एक ऐसा टॉपिक है जो RSM SSB के द्वारा और RPSC के द्वारा इससे सवाल हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये RPSC और RSM SSB का फेवरेट टॉपिक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम निकाल के 20 से 25 मिनट आप इस वीडियो को जरूर देखिए शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोक देवता पंचपीर में शामिल है। तो पंचपीर के अंदर दोस्तों आपके 5 लोक देवता शामिल है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपके गोगा जी हो जाएंगे, एक फाबू जी हो जाएंगे, रामदेव जी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके मांगलिया मेहा जी हो जाएंगे, मांगलिया मेहा जी हो जाएंगे और एक हड़बू जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इनको कैसे याद रखते हैं हम? फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पाँचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जहाँ। फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जहाँ। तो ये पांचों लोक देवता आपको ध्यान रखने हैं, ये पंचपीर में शामिल है। आगे देखिए, सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी पूजे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, सांपों तथा नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो सांपों तथा नागों के देवता के रूप में तेजा जी को भी पूजा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। लोक देवता फाबू जी का बोध चिन्ह क्या है? तो लोक देवता फाबू जी जो है दोस्तों इनका बोध चिन्ह क्या हो जाएगा? भाला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाला हो जाएगा। आगे देखिए, किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग की? तो दोस्तों देवल चारणी जो थी उनकी गायों को छुड़ाने के लिए कौन से लोक देवता गए थे? तो ये फाबू जी गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपने प्राण यहाँ पर न्योछावर कर दिए थे। कौन गए थे? फाबू जी गए थे देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है दोस्तों ये फाबू जी को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? फाबू जी को दिया जाता है। बेसिक से सवाल है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, गोगामेडी में गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? तो गोगामेडी में गोगा जी का विशाल मेला बढ़ता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ये कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी गोगा नवमी को दोस्तों गोगामेडी में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोस्तों आपकी कृष्ण जन्माष्टमी होते हैं। उसके एक दिन बाद भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेडी में गोगा जी का मेला बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्लेग रक्षक तथा ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है। तो प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों के देवता के रूप में फाबू जी को पूजा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में फाबू जी को पूजा जाता है। कोलूमंड में फाबू जी का मेला कब बढ़ता है? तो कोलूमंड जोधपुर के अंदर दोस्तों फाबू जी का मेला चैत्र महीने में बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। कब बढ़ता है? चैत्र महीने में बढ़ता है। कोलूमंड जोधपुर जो है दोस्तों यहाँ पर फाबू जी का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। फाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? चैत्र में बढ़ता है। आगे देखिए, रायका जाति के आराध्य लोक देवता है। तो रायका जाति जो है दोस्तों इसके आराध्य देवता कौन हो जाएंगे? फाबू जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फाबू जी हो जाएंगे। रायका जाति के लोक देवता फाबू जी हो जाएंगे। केसर काल में किसकी घोड़ी थी? तो केसर काल में किसकी घोड़ी हो जाएगी? फाबू जी की घोड़ी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। केसर काल में किसकी घोड़ी हो जाएगी दोस्तों? फाबू जी की घोड़ी हो जाएगी। आगे देखिए, कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? तो अर्जुन के वंशज कौन से लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों? तो ये आपके रामदेव जी माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन माने जाते हैं? रामदेव जी माने जाते हैं। अर्जुन के वंशज, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? सांप के द्वारा दोस्तों किस लोक देवता की मंगेतर को डस लिया गया था? तो गोगा जी की मंगेतर को सांप के द्वारा डसा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है। गोगा जी की मंगेतर को सांप के द्वारा डस लिया गया था। आगे देखिए, किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? तो कृष्ण के अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है। रामदेव जी को, ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी को कृष्ण और विष्णु का दोनों का अवतार माना जाता है। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो गोगा जी का जन्म दोस्तों ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन हो जाएंगे? आपके गोरखनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? गोरखनाथ जी हो जाएंगे। याद रह जाएगा, गोगा जी के गुरु गोरखनाथ। गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ। किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। आगे देखिए, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों रामदेव जी का जन्म उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था रामदेव जी का जन्म। याद रह जाएगा। आगे देखिए, लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? रामदेव जी का विवाह नेतलदे के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था दोस्तों? नेतलदे के साथ हुआ था। यह भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, रामदेव जी से संबंधित है हड़बू जी, रामदेव जी से संबंधित है दोस्तों। डाली बाई का संबंध जो है ये भी रामदेव जी से है। और आई जी माता का संबंध जो है दोस्तों ये भी रामदेव जी से है। ये आपको ध्यान रखना है। हड़बू जी, डाली बाई और आई जी माता का संबंध किससे है? रामदेव जी से हो जाएगा।
आगे देखिए, कामर जाति की स्त्रियों द्वारा 13 थाली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो कामर जाति की स्त्रियों द्वारा 13 थाली नृत्य किया जाता है दोस्तों, ये रामदेव जी की स्मृति में किया जाता है या रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 13 थाली नृत्य कामरिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, रामदेव जी की फड़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बाची जाती है? तो रामदेव जी की फड़ प्रमुखतः जैसलमेर और बीकानेर में बाची जाती है दोस्तों। कहाँ पर बाची जाती है? जैसलमेर और बीकानेर में बाची जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली? तो रामदेव जी के द्वारा जीवित समाधि कहाँ पर ली गई थी? राम सरोवर रूणीचा में। कहाँ पर ली गई थी दोस्तों? रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी के द्वारा जीवित समाधि ली गई थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पूछा जाता है, रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी के द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे, यानी कि एकमात्र लोक देवता ऐसे कौन से हैं जो कि कवि भी थे दोस्तों? तो ये आपके रामदेव जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? रामदेव जी। आगे देखिए, कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए रामदेव जी का मेला प्रसिद्ध है, याद रह जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए रामदेव जी का मेला प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर गुजरात में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगा? छोटा रामदेवरा गुजरात में हो जाएगा। लोक देवता तेजाजी का वाहन क्या है? तो लोक देवता तेजाजी का वाहन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? लीलन घोड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? लीलन घोड़ी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी माने जाते हैं दोस्तों। कौन माने जाते हैं? तेजाजी माने जाते हैं। ये सवाल भी आपका पूछा जा सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर में दोस्तों वीर तेजाजी का जन्म हुआ था, याद रह जाएगा। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर में। आगे देखिए, किसने लाचा गुजरी की गाय मेर की मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? तो किसने दी थी दोस्तों? तेजाजी के द्वारा। लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी के द्वारा अपने जीवन की आहुति दे दी गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। यानी लाचा गुजरी का संबंध किससे दोस्तों? तेजाजी से है। और अभी हमने देखा था दोस्तों फाबू जी के बारे में, फाबू जी का संबंध किससे है? चारण जाति की महिला से है, ये आपको ध्यान रखना है। चारण जाति की महिलाओं की गायों को बचाने के लिए फाबू जी ने अपने जीवन की आहुति दे दी थी, और लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी ने अपने जीवन की आहुति दे दी थी। आगे देखिए, काला तथा बाला व कृषि कार्यों का उपकार देवता किसे माना जाता है? तो काला और बाला का देवता या कृषि कार्यों का देवता तेजाजी को माना जाता है। यह सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। काला बाला का देवता किसे कहा जाता है? तो तेजाजी को कहा जाता है। और कृषि कार्यों के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तेजाजी की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध देवनारायण जी से, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी फड़ किसकी हो जाएगी दोस्तों? देवनारायण जी की हो जाएगी, एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती? तो उनके पूजा करने वाले जो भोपे होते हैं दोस्तों, इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। तो मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया की पूजा करने वाले जो भोपे होते हैं दोस्तों, उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। आगे देखिए, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी है? तो हड़बू जी का प्रमुख स्थान कौन सा हो जाएगा? बेंगटी गांव फलोदी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंगटी गांव फलोदी, इंपॉर्टेंट है। बेंगटी गांव फलोदी में ही हड़बू जी का मंदिर है। आगे देखिए, देवनारायण जी की फड़ व काव्य बगडावत कौन बाजता है? तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन और बगडावत को कौन बाजता है दोस्तों? गुज्जर भोपों के द्वारा बाची जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुज्जर भोपों के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और बगडावत का संबंध किससे है दोस्तों? बगडावत काव्य का संबंध देवनारायण जी से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। बगडावत का संबंध किससे हो जाएगा? देवनारायण जी से हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया गया। तो राजस्थान के प्रथम लोक देवता कौन से हैं जिन पर डाक टिकट जारी किया गया? तो ये आपके देवनारायण जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। आगे देखिए, किस विशेष तिथि को गुज्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते? तो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को गुज्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी जो होती है दोस्तों, उस दिन गुज्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? तो लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या हो जाएगा? सियार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सियार हो जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? तो राव जोधा के द्वारा मंडोर को मुक्त करवाया गया था मेवाड़ से, तो ये हड़बू जी के आशीर्वाद से करवाया गया था। किसके आशीर्वाद से करवाया गया था दोस्तों? हड़बू जी के द्वारा राव जोधा को एक तलवार भेंट की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़बू जी की मदद से ही दोस्तों राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था।
तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी का संबंध किससे हो जाएगा? हड़बू से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, किससे हो जाएगा? हड़बू से हो जाएगा। आगे देखिए, किस जिले में कल्ला जी के काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? तो कल्ला जी के काले पत्थर की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कल्ला जी के काले पत्थर की प्रतिमा डूंगरपुर में स्थापित है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? डूंगरपुर में स्थापित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो गोगा जी की जो थान बनाई जाती है दोस्तों, ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी की थान बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो मेहाजी मांगलिया, इंपॉर्टेंट सवाल है, मेहाजी मांगलिया आपके राव चूड़ा के समकालीन थे, यह आपको ध्यान रखना है। हड़बू जी किसके समकालीन हो जाएंगे? हड़बू जी राव जोधा के समकालीन हो जाएंगे। मेहाजी मांगलिया राव चूड़ा के समकालीन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मेहाजी का प्रिय घोड़ा कौन सा था? तो किरण काबरा जो है दोस्तों, ये किसका घोड़ा हो जाएगा? ये मेहाजी का घोड़ा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसका घोड़ा हो जाएगा? मेहाजी का घोड़ा हो जाएगा। आगे देखिए, कल्ला जी की सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? तो कल्ला जी की सिद्धपीठ कहाँ हो जाएगी दोस्तों? रुंडेला हो जाएगी। रुंडेला, रुंडेला आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? रनेला या रुंडेला, याद रह जाएगा, रुंडेला या रनेला। आगे देखिए, किस देवता को शेषनाग का अवतार वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में माना जाता है? तो शेषनाग का अवतार भी माना जाता है और 4 हाथों वाले देवता के रूप में माना जाता है। ये कौन हो जाएंगे? आपके वीर कल्ला जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। भूत प्रेतों का देवता जो है, ये भी कल्ला जी को कहा जाता है। रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है? तो रानी रूपादे जो है, ये मल्लीनाथ जी की पत्नी थी, ये आपको ध्यान रखना है। रूपादे जो इनकी पत्नी थी, इनके कहने पर ही दोस्तों मल्लीनाथ जी के द्वारा दीक्षा ली गई थी संत की, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो बरसात के देवता के रूप में मामादेव को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बरसात के देवता कौन हो जाएंगे दोस्तों? मामादेव हो जाएंगे, याद रह जाएगा। मामादेव जो है, ये बरसात के देवता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर जो है दोस्तों, यहाँ पर मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है? तो तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसे तो थान कहा जाता है दोस्तों, और पुजारी जो होता है उसे गोडला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुजारी को गोडला कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर का मेला जो होता है, ये तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वीर कल्ला जी युद्ध करते हुए मारे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों को जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? तो ये आपके डूंगर जी और जमार जी हो जाएंगे। ये क्या करते थे दोस्तों? धनी लोगों को लूटकर गरीबों में अपना धन बांट दिया करते थे, डूंगर जी और जमार जी। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो लोक देवता केसरिया कुंवर जी जो है दोस्तों, इनकी थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो ये सफ़ेद रंग का ध्वज फहराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। केसरिया कुंवर जी की जो थान होती है उस पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है। आगे देखिए, भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो भूमि के रक्षक देवता के रूप में भोमिया जी लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? भोमिया जी। भूमि रक्षक देवता के रूप में भोमिया जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। भ से भूमि, भ से भोमिया जी। जोड़ा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? जोड़ा नागौर में दोस्तों हरि राम जी का मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। हरि राम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? जोड़ा नागौर। आगे देखिए, किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? तो कुंडा पंथ किसके द्वारा चलाया गया था? मल्लीनाथ जी के द्वारा चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कुंडा पंथ किसके द्वारा चलाया गया था? मल्लीनाथ जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गांगदेव राठौड़ हो जाएगा। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। पिता जेवर वो माता बाछल का संबंध किस लोक देवता से है? तो दोस्तों गोगा जी के जो पिता है वो पिता जेवर हो जाएंगे और माता बाछल हो जाएगी। गोगा जी के पिता का नाम जेवर हो जाएगा और माता का नाम क्या हो जाएगा? बाछल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम क्या हो जाएगा? बाछल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस लोक देवता की अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सुरजन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीर गति को प्राप्त हो गए? तो गोगा जी के जो भाई थे अर्जुन सुरजन, उनके साथ संपत्ति को लेकर विवाद हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्जुन सुरजन जो थे दोस्तों, ये गोगा जी के मौसेरे भाई थे, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर अर्जुन सुरजन का संबंध किससे हो जाएगा? गोगा जी से हो जाएगा। इस तरीके से भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर व हिंदू किस रूप में पूजा करते हैं? तो गोगा जी को दोस्तों मुस्लिम लोग तो गोगा पीर के नाम से पूछते हैं और हिंदू जो है इन्हें नागराज के नाम से पूछते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नागराज के रूप में हिंदू इनकी पूजा करते हैं और मुस्लिम गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। तेजाजी की पत्नी का नाम था
तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पेमल दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेमल दे। पेमल दे किसकी पत्नी का नाम था? तेजाजी की पत्नी का नाम। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है, तो तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? जिह्वा पर सर्पदंश। तो जिह्वा पर सर्पदंश जो है दोस्तों, ये तेजाजी का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी कोलुमंड जोधपुर में हुआ। इनके पिता थे, तो फाबू जी के पिता का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? धांधल जी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? धांधल जी हो जाएगा। फाबू जी के पिता का नाम धांधल जी। मुनोद नैनसी, महाकवि आशा मोड़ जी, वो लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ? तो ये फाबू जी का जन्म जो है दोस्तों, वो बाड़मेर के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये किसका मानना है? मुनोद नैनसी, महाकवि आशा मोड़ जी का मानना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल भी आपका बन सकता है। जूना नामक स्थान पर अप्सरा के गर्भ से फाबू जी का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, जायल नरेश जिंदराव खींची से देवल चारणी की गाय को छुड़ाते वक्त किस वर्ष फाबू जी वीर गति को प्राप्त हुए? तो फाबू जी वीर गति को 1276 में प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। जायल नरेश जिंदराव खींची से देवल चारणी की गाय को छुड़ाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो जिंदराव खींची भी आपको ध्यान रखना है, देवल चारणी ध्यान रखना है, फाबू जी से संबंधित हो जाएंगे 1276 में। आगे देखिए, किस लोक देवता का संबंध सवाई भोज व सेंटू खटाणी गुज्जर से था? तो सवाई भोज से और सेंटू खटाणी गुज्जर से देवनारायण जी का संबंध हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था और माता जी का नाम क्या हो जाएगा? सेंटू खटाणी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस लोक देवता का विवाह जयदेव परमार की पुत्री पीपलदे से हुआ? तो पीपलदे से किसका विवाह होता है दोस्तों? देवनारायण जी का विवाह होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसकी पुत्री थी ये? जयदेव परमार की पुत्री थी पीपलदे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पीपलदे जो थी दोस्तों, ये किसकी पुत्री थी? जयदेव परमार की पुत्री थी। देवनारायण जी के साथ इनका विवाह हुआ था। आगे देखिए, देवनारायण जी के पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में मेला कब लगता है? तो आसिंद भीलवाड़ा में मेला कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। और इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। मल्लिनाथ जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ। पिता इनके रावल सलका, वो माता जीनादे हो जाएगी दोस्तों। कौन हो जाएगी? जानीदे या जीनादे हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। पिता इनके रावल सलका हो जाएंगे और माता इनके जानीदे या जीनादे हो जाएगी। रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमवासी भाटी या उगम सिंह भाटी के शिष्य बने। तो रानी रूपादे की प्रेरणा से दोस्तों 1389 में इन्होंने दीक्षा ली थी। किससे ली थी? उगम सिंह भाटी से ली थी। ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, उगम सिंह भाटी हो जाएगा। और किसकी प्रेरणा से? तो रानी रूपादे की प्रेरणा से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी उगम सिंह भाटी के द्वारा। आगे देखिए, लूनी नदी किनारे तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला कब बढ़ता है? तो तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला चैत्र माह में बढ़ता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी, वो माता मैणादे थी। यानी इनके पिता का नाम अजमाल जी हो जाएगा और माता कौन हो जाएगी? मैणादे हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। पत्नी अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदे थी। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूणेचा में समाधि ली। तो रूणेचा में दोस्तों इन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये आपको ध्यान रखना है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 ईस्वी में इन्होंने रूणेचा में समाधि ली थी। जन्म इनका उडू काश्मीर बाड़मेर शिव तहसील में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस लोक देवता का बापनी जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है? तो बापनी जोधपुर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? मेहाजी मांगलिया से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा? मेहाजी मांगलिया से हो जाएगा। और इनका मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोस्तों मेहाजी मांगलिया का मेला बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला बढ़ता है और इनका संबंध बापनी जोधपुर से हो जाएगा। आगे देखिए, हड़बू जी के बारे में। राव जोधा के समकालीन थे। बुड्डेल के महाराजा सांकला के पुत्र थे। जोधा ने बेंगटी गांव हड़बू जी को प्रदान किया था। जोधा के द्वारा बेंगटी गांव हड़बू जी को प्रदान किया गया था। हड़बू जी की बेंगटी में गाड़ी की पूजा की जाती है। तो हड़बू जी की बेंगटी में दोस्तों बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की। और इनका वाहन क्या हो जाएगा दोस्तों? सियार हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? तो संत जाम्बोजी का जन्म स्थल पिपासर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे संत और संप्रदाय शुरू हो चुके हैं और संत और संप्रदाय जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।